दोस्तों, आज हम बात करेंगे बाबा के बारे में। और बाबा का नाम सुनते ही आपके दिमाग में एक ही चीज आती होगी, ढोंगी बाबा और फर्जी बाबा के नाम। क्योंकि आजकल हमारे समाज में यही हो रहा है, हर दूसरा बाबा ढोंगी है और हर कोई ऐसे ऐसे उपाय बताता है जो कहीं भी सिद्ध नहीं होते। और हर दूसरा बाबा ऐसा अंधविश्वास फैला रहा है जिससे लोग प्रभावित हो रहे हैं और उनसे आकर्षित होकर ऐसे ऐसे उपाय करते भी है। जब उनके उपाय सिद्ध नहीं होते तब ऐसे लोग डिप्रेशन में आते हैं और ऊंच नीच हरकत करते हैं। लेकिन आज मैं जिन महात्मा की बात करने जा रहा हूँ वह इस ढंग से बिल्कुल विपरीत है। पूरा यूथ उनको देखता है, हर एक छोटे से छोटा बच्चा और बड़े से बड़ा उनको सोशल मीडिया पे फॉलो करता है और उनके सारे भजन सुनता है, सारे सत्संग देखता है। क्योंकि उनके जो उपाय होते हैं या वो किसी बारे में बताते हैं तो वो अच्छे से बताते हैं, निर्मल भाव से बताते हैं जिससे किसी का भला हो सके। और ऐसे ही बाबा की जरूरत है आज के यूथ को, जो उनको अच्छी राह दिखा सके, उनको अच्छी राह पे चला सके। कोई गलत भावना है मन में, और यह कोई साधारण बाबा नहीं है, ये बहुत ज्यादा प्रचलित हो चुके हैं, बहुत ज्यादा फेमस बाबा है। दोस्तों, इतनी बात सुनकर तो आपको पता ही चल गया होगा कि मैं किन की बात कर रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ श्री प्रेमानंद महाराज जी की। आज इनसे ही जुड़ी हुई हम सारी बातें जानेंगे और ये जानेंगे कि इनकी दिनचर्या क्या है और ये कैसे वृंदावन के सबसे प्रसिद्ध बाबा बने। प्रेमानंद महाराज जी का जन्म एक सात्विक और विवेक परिवार में हुआ था जो कानपुर के उत्तर प्रदेश में है। उनका बचपन का नाम अनिरुद्ध कुमार पांडे था। वहीं प्रेमानंद जी की माता का नाम रामा देवी और पिता का नाम शंभू पांडे था। इनके दादा भी सन्यासी थे और बुजुर्गों का आशीर्वाद होने के कारण इनके घर का वातावरण शुद्ध और निर्मल रहता था। उनका पूरा परिवार संत होने की वजह से उनके यहाँ पे संतों का और महात्माओं का आना जाना लगा रहता। उनके सत्संग और उनकी बातें सुन के उनके मन में एक धार्मिक स्थान बैठ गया था। मतलब वह धार्मिक होना चाहते थे पूर्ण रूप से। अब हम बात करते हैं कि प्रेमानंद जी महाराज का नाम प्रेमानंद जी क्यों पड़ा और ये चर्चा में क्यों रहते हैं और ये कैसे वृंदावन में आए, कैसे ये वहाँ पे सबसे प्रसिद्ध बाबा बने। जब प्रेमानंद महाराज जी 5वीं कक्षा में थे तब उन्होंने गीता और सुरसागर जैसे ग्रंथों को पढ़ना शुरू किया। लेकिन ग्रंथों को पढ़ने के बाद उनके मन में कई सवाल उठे और उत्तर जानने के लिए उन्होंने श्री राम और श्री कृष्ण हरे मुरारी का जाप किया। जब वे 9वीं कक्षा में आए तब उन्होंने ईश्वर की खोज करने के लिए आध्यात्मिक जीवन का दृढ़ निश्चय बना लिया था और उसके लिए वे सब कुछ त्यागने को तैयार थे। उन्होंने अपनी माँ को अपना निर्णय बताया। 13 वर्ष की उम्र में महाराज जी ने एक दिन मानव जीवन को समझने के लिए अपना घर छोड़ दिया। उनका पूरा परिवार भक्ति भाव में लगा रहता था और वे संतों की पूजा व महात्माओं की सेवा आदि करते थे। उनके बड़े भाई ने श्रीमद् भगवत गीता में आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया था और उनका नाम बदलकर आनंद स्वरूप ब्रह्मचारी नाम रखा गया था। महाकाव्य को स्वीकार करने पे उनका नाम आनंद श्रम रखा गया था। महाराज जी ने ईश्वर को पाने के लिए कठिन तपस्या की और महाराज जी ने ठान लिया कि ईश्वर को वह पाके रहेंगे और इसके लिए उन्होंने पूरा जीवन अपना भक्ति में समर्पित कर दिया। अब ये अपना ज्यादा समय अकेले बिताना पसंद करते थे। भोजन पाने के लिए भिक्षा मांगते थे और भगवान की लीला में मगन रहते थे और कई कई दिनों तक उपवास करते थे। प्रेमानंद जी महाराज शारीरिक चेतना को छोड़कर, मोह माया को छोड़कर पूर्ण त्याग का जीवन व्यतीत किया। उसके बाद उन्होंने आकाश वृत्ति को स्वीकार किया, यानी बिना किसी व्यक्तिगत प्रयास के जो भगवान के द्वारा दिया गया है उसको स्वीकार करना और ये मान के चलना ये भगवान का प्रसाद है, ये भगवान के द्वारा दिया गया है और किसी तरह की उम्मीद न रखना। सन्यासी के रूप में उनका अधिकांश समय गंगा नदी के किनारे बीतता था क्योंकि महाराज जी ने कभी भी आश्रम के पदानुक्रमित जीवन को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने सब कुछ त्याग दिया। ज्यादा समय गंगा नदी के किनारे बिताने से उन्होंने गंगा नदी को ही अपनी दूसरी मां स्वीकार कर लिया। वे खाना, मौसम और कपड़ों की बिना परवाह किए ही हरिद्वार घूमते रहते थे। उनकी दिनचर्या कभी भी नहीं बदलती थी, चाहे कितनी भी ठंड पड़ रही हो। वे गंगा नदी के घाट पे 3 बार स्नान जरूर करते थे। उपवास लेने के लिए उन्होंने कई दिनों तक भोजन को त्याग दिया। ठंडा मौसम होने की वजह से उनका शरीर कांपने लगा था और इतनी ठंड होने के बावजूद भी उनको कुछ भी एहसास नहीं हुआ क्योंकि वे भगवान के ध्यान में लगे हुए थे। संन्यास और आस्था के कुछ वर्षों बाद ही उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। भक्त के लिए वृंदावन में आगमन महाराज जी की दया और ज्ञान पर प्रभु शिव का पूरा आशीर्वाद था। एक दिन वे बनारस में एक पेड़ के नीचे ध्यान कर रहे थे, तभी वह श्री श्यामा श्याम की कृपा से वृंदावन की महिमा के प्रति आकर्षित हुए। बाद में उन्होंने एक रामलीला में भाग लिया जिसमें वह 1 महीने तक रामलीला में ही रहे। उनकी दिनचर्या सुबह के समय चैतन्य महाप्रभु की लीला और रात में श्री श्यामा की रासलीला देखना था और 1 महीने में वह इतने आकर्षित हो गए कि वह देखे बिना रह ही नहीं सकते थे। महाराज जी कुछ समय के बाद स्वामी
जी की सलाह से श्री नारायण दास भक्ति माली के एक शिष्य के साथ वृंदावन जाने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जाते वक्त वे ये नहीं जानते थे कि वृंदावन हमेशा के लिए उनका मन मोह लेगा। प्रेमानंद जी महाराज वृंदावन में रहने लगे, लेकिन वे किसी को नहीं जानते थे। उनकी दिन की शुरुआत परिक्रमा करना और बांके बिहारी जी के दर्शन करना था और पूरे दिन महाराज जी राधा वल्लभ जी को देखते रहते थे। एक दिन वृंदावन के एक पुजारी ने राधा रस सुधा निधि का एक श्लोक सुनाया, लेकिन महाराज जी को इसका अर्थ नहीं समझ आया। उनका अर्थ समझने के लिए गोस्वामी जी ने महाराज जी को श्री हरिवंश का जाप करने को बोला। महाराज जी ऐसा करने में हिचक रहे थे, क्योंकि उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया था। दूसरे दिन जब महाराज जी परिक्रमा कर रहे थे, उन्होंने खुद को श्री हरिवंश जी का जाप करते हुए पाया और एक प्रकार से वे श्री हरिवंश की लीला में मग्न हो गए थे। वृंदावन में एक आध्यात्मिक संगठन है जिसकी शुरुआत प्रेमानंद जी महाराज ने की थी। महाराज जी का मुख्य उद्देश्य था वृंदावन में अनेक धार्मिक कार्यों को करना, उनके माध्यम से प्रेम और शांति को हर जगह फैलाना। वे लोगों को मन और उनके हृदय की खुशी के लिए प्रभावित करते थे, प्रभु का ध्यान, योग और अन्य आध्यात्मिक चीजों के लिए प्रभावित किया करते थे और ये सारी सेवाएं वे निःशुल्क प्रदान किया करते थे। महाराज जी अभी वृंदावन में रह रहे हैं और वे लोगों को सलाह देते हैं, मन की शांति, हृदय की शांति और कई सारी अन्य भक्तिभाव पूर्ण सलाह देते हैं। प्रेमानंद जी महाराज वृद्ध अवस्था में होने के बावजूद भी अभी उनका स्वास्थ्य एकदम ठीक है और ये इतने प्रसिद्ध बाबा है, इनके यहाँ में बड़े बड़े सेलिब्रिटी और इवन सबसे बड़े क्रिकेटर विराट कोहली तक इनके सत्संग सुनने आ चुके हैं और आजकल भी लोग जाते रहते हैं। जैसे कि एक बड़े सिंगर है दीप राग भी उनका सत्संग सुनने गए थे और अभी हाल ही में द ग्रेट खली भी उनसे मिल के आए हैं। जब सबसे बड़े क्रिकेटर उनसे मिलने गए, वहाँ उनका सत्संग सुना और ये सत्संग का विराट कोहली पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि वापस आते ही उन्होंने सेंचुरी की ढेर लगा दी और एक नई ऊंचाइयों को छुआ और उन्होंने पहली बार अपने करियर में T20 में सेंचुरी मारी, जो आज तक उन्होंने कभी नहीं मारी थी। ये सब भक्ति का प्रभाव है, उनके सत्संग का प्रभाव है, उनके प्रवचनों का प्रभाव है। इतना नहीं, उनके ज्ञान और दर्शन करने के लिए भारत से ही नहीं विदेश से भी लोग उनसे मिलने आते हैं और कहा जाता है कई सालों से उनकी दोनों किडनियां खराब है, इसके बावजूद भी वे अभी भी स्वस्थ हैं और अच्छे से चल पा रहे हैं। उनका मानना है कि उनका सारा जीवन राधा जी की भक्ति के लिए है और उनकी सेवा के लिए। आज भी उनकी दिनचर्या में भक्ति करना और लोगों की परेशानी सुन के उसका हल बताना और लोगों को अलग अलग सलाह देना और उनके मिलने का समय रात के 2 बजे से शुरू हो जाता है। अधिक जानकारी के लिए आप उनकी वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ये थी जानकारी प्रेमानंद जी महाराज के बारे में कि कैसे उन्होंने युवा अवस्था से ही भक्ति की राह को चुन लिया था और इतना कठिन परिश्रम करके उन्होंने भक्ति भाव को चुना और सदैव बाल ब्रह्मचारी रहे। कौन कौन बाबा से मिल चुका है, अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करें कि आपको वहां जाके कैसा लगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।